छात्रों, आज मैं उपशास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में गुलेरी जी के बारे में कल मैं कह चुका था। अब इसकी कहानी का आरंभ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा इस प्रकार से है। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर चौक बाजार की एक दुकान पर एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका और बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई अर्थात सगाई हो गई? इस पर बालिका कुछ आँख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये दोनों बालक और बालिका एक दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी कभी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाया करते थे और वही प्रश्न और वही उत्तर मिलता। कभी चौराहे रास्ते पर, कहीं दूध वाले दुकान पर, कहीं सब्जी वाले दुकान पर, किसी न किसी दिन टकरा ही जाते थे और वही पूछते थे, तेरी कुड़माई हो गई क्या? और वही उत्तर धत कह करके जिसको जवाब मिलता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ा और पूछता है, कब? जिसके प्रत्युत्तर में लड़की कहती है, कल। देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू। और यह कहकर भाग जाती है, परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात हो जाता है और वह किसी को नाली में धकेलता है, किसी छावड़ी वाले की छावड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले को ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आती ही वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। यही बालक का नाम लहना सिंह और बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में सामने आते हैं। इस घटना की 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया और जर्मन की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो गया और अब नंबर 77 राइफल में जमेदार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे
के पैरवी करने घर आया था, वही उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज को लाम पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिला। उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम पर माने युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह लहना सिंह को बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अचानक लहना सिंह को कहने लगे, सूबेदार जो आपको सूबेदारनी बुला रही है। ये अर्थात उसकी पत्नी सूबेदारनी उसे जानती है और वो उसे बुला रही है। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी नहीं रहा, पर जब अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी उसे कुरमाई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना को स्मरण दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े के लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एक मात्र पुत्र को भी वह रक्षा करें। वह उसके आगे अपना आंचल उसी प्रकार पसारता है और भीख मांगता है। इसी तरह अपना आंचल पसारती है और भीख मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह स्वयं घातक रूप में घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी के कहे कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिक से मुकाबला किया और मुकाबला करता हुआ उसकी शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसे सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी पर कुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए, तो सूबेदारनी हौरा को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया, उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमर बंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से तर था। मृत्यु से निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था वह था, उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम के 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन में छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण
उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उचित हुआ था, उसके कारण ही उसके सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों का स्मरण रख उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। यही कहानी का सारांश है।